ट्रस्ट विद डेस्टिनी। दोस्तों ये उस व्यक्ति के भाषण की शुरुआती पंक्तियां हैं जो अपने अंतिम सांस तक हमारे देश का प्रधानमंत्री रहा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। दोस्तों पंडित नेहरू का ये भाषण 20वीं शताब्दी के महानतम भाषणों में से एक भाषण माना जाता है। लेकिन वो कौन शख्स था जिसने नेहरू के इस भाषण को नहीं सुना और रात को 9 बजे ही अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। पढ़ाई.com के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में हमारे देश की आज़ादी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे 70 पाउंड के उस व्यक्ति की जिसे अपने जीवन के अंतिम लम्हों में अस्पताल पहुंचने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है? इन सारी बातों का डिस्कशन हम अपने इस वीडियो में करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अपने देश की आज़ादी के इतिहास से। दोस्तों ये वर्ष था 1929 का, जब लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अंग्रेजों के डोमिनियन स्टेट के प्रस्ताव को खारिज करते हुए पूर्ण स्वराज की मांग की थी और एक प्रस्ताव पारित किया था कि 1930 में जनवरी महीने का जो आखिरी रविवार है उस रविवार को वे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराते हुए आने वाले हर साल में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद हम हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। अंग्रेज़ों ने जो है दोस्तों भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त का दिन मुकर्रर किया था, लेकिन 26 जनवरी से हमारा विशेष लगाव था, इसलिए इस डेट को हम हमेशा अपनी यादों में संजोए रखना चाहते थे। इसी के चलते जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हुआ, तब हमने 2 महीने और रुकने का निर्णय लिया और 26 जनवरी 1950 के दिन हमने अपने संविधान को लागू किया। दोस्तों 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग नींद में डूबे हुए थे, उस समय हमारे देश में जश्न का माहौल था। इन लोगों की आंखों में ना तो नींद थी, ना ही कोई आलस था। हर भारतीय शख्स को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने की खुशी थी और इनकी आंखों में आज़ाद भारत के सपने तैर रहे थे। इसी खुशी के माहौल में दोस्तों 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि पंडित नेहरू ने आज़ादी का पहला भाषण दिया, जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से मशहूर हुआ। नेहरू के इस भाषण पर दोस्तों जहां सारी दुनिया अपनी नज़रें गड़ाई बैठी थी, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा शख्स भी था जो नेहरू का भाषण सुने बिना ही रात को 9 बजे अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था। दोस्तों ये शख्स थे महात्मा गांधी। हाँ दोस्तों, आज़ादी के दिन महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए अनशन पर बैठे हुए थे। दोस्तों जब तय हुआ था कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा कि बापू 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद होने वाला है और हम अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाने वाले हैं। राष्ट्रपिता होने के नाते आप इस शुभ अवसर में शामिल हों और हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। दोस्तों इस पत्र का जवाब देते हुए गांधी जी ने कहा कि कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने कैसे आ सकता हूं? मैं दंगों को रोकने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। दोस्तों नोआखली दंगे जो हैं ये देश में हुए सबसे भयानक दंगों में से एक हैं। हजारों लोगों की जान जो है इन दंगों में चली गई थी। दोस्तों जब गांधी जी नोआखली पहुंचे तो उन्होंने यहाँ के आसपास के गांवों में पदयात्राएं की। 4 महीने की अपनी यात्रा में गांधी जी नंगे पांव रहे। दरअसल गांधी जी का ये मानना था कि नोआखली एक ऐसी शमशान भूमि है जहां हजारों बेकसूर लोगों की समाधियां हैं। तो दोस्तों एक तरफ जहां हमारा देश परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ते हुए अपनी स्वतंत्रता की अलग पहचान बना रहा था, वहीं दूसरी ओर हमारे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भी बढ़ते जा रहे थे।
दोस्तों कहा जाता है कि नोआखली दंगे जो हैं ये प्री प्लान थे। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वतंत्र पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया था और इसी के बाद बंगाल के नोआखली ज़िले के आसपास हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए थे। कलकत्ता में दोस्तों 72 घंटों के अंदर 6000 से अधिक लोग मारे गए थे, 20,000 से अधिक लोग इन दंगों में घायल हुए थे, 1 लाख से अधिक लोग जो थे ये बेघर हो गए थे और इन दंगों को द ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी कहा जाता है। दोस्तों इन दंगों के पीछे उसी व्यक्ति का हाथ माना जाता है जिस व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम दिनों में अस्पताल तक पहुंचने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था और ये शख्स था मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन के आखिरी दिन बहुत ही मुश्किल भरे गुजरे। मोहम्मद अली जिन्ना को एक बीमारी ने घेर लिया था, इनके फेफड़ों में जो है वो कैंसर हो गया था। इनका वजन जो था ये मात्र 40 किलो 70 पाउंड रह गया था। जब कराची के मौरीपुर से जिन्ना की एम्बुलेंस गवर्नर जनरल हाउस के लिए चली तो बीच रास्ते में ही इनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था और आने वाले 2 घंटों तक पाकिस्तान के संस्थापक और गवर्नर जनरल को कोई भी मदद नहीं मिली। शाम को किसी भी तरह जिन्ना जो है ये गवर्नर जनरल हाउस पहुँचे और 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हुई और स्वतंत्र देश पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना 1 साल 1 महीने भी पाकिस्तान में ज़िंदा नहीं रह पाए। दोस्तों क्या आप जानते हैं जब अंग्रेज़ी हुकूमत ने भारत और पाकिस्तान को 15 अगस्त को ही आज़ाद किया था तो आखिर पाकिस्तान 14 अगस्त को क्यों अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? दोस्तों दरअसल पाकिस्तान के 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के पीछे बहुत सी कहानियाँ हैं। दोस्तों इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बिल जो था जो कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था, जिसे 15 जुलाई 1947 को कानून की शक्ल दे दी गई थी। कानून के मुताबिक 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि भारत का बंटवारा होगा, जिसके बाद 2 स्वतंत्र देश भारत और पाकिस्तान वजूद में आएंगे। दोस्तों इन 2 नए देशों में सत्ता का हस्तांतरण लॉर्ड लुई माउंटबेटन को करना था, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के एकमात्र प्रतिनिधि थे। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये एक ही समय पर नई दिल्ली और कराची में मौजूद नहीं रह सकते थे, इसीलिए 14 अगस्त को ही माउंटबेटन ने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित करने का डिसीजन लिया था। दोस्तों पाकिस्तान का पहला डाक टिकट जो जारी किया गया था उसमें आज़ादी की तारीख 15 अगस्त ही लिखी हुई है। यहाँ तक कि जिन्ना ने 15 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत करते हुए देश के नाम एक बधाई संदेश दिया था। लेकिन 1948 में हुआ ये कि पाकिस्तान ने जश्न आज़ादी की तारीख को 14 अगस्त कर दिया और आज भी रेडियो पाकिस्तान जिन्ना का 15 अगस्त वाला बधाई संदेश 14 अगस्त को ही प्रसारित करता है। इसके अलावा पाकिस्तान में कई रिपोर्ट्स जो हैं ये बताती हैं कि 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य ये है इनका कि 14 अगस्त 1948 को रमज़ान का 27वां दिन यानी शब ए कद्र पड़ा था। इस्लामिक मान्यता है कि इसी रात को धार्मिक किताब कुरान जो है ये मुकम्मल हुई थी और इसके बाद से ही 14 अगस्त 1948 को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। पढ़ाई.com के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।